हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईबीएस हिमाचल। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो होने वाला है एचपी हाई कोर्ट क्लर्क से रिलेटेड। इस बारी का जो क्लर्क का एग्जाम रहने वाला है उसका सिलेबस आ चुका है। उसमें इंग्लिश प्री में नहीं कही गई है, तो मेंस में जैसे उसके क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं। स्पेसिफिकली इंग्लिश को फोकस करके तो नहीं आते हैं, लेकिन आते हैं तो कैसे क्वेश्चन आते हैं तो एक तो ऐसे राइटिंग का आता है क्वेश्चन, 15 नंबर की ऐसे राइटिंग आती है। सेकेंडली जो उसमें आई जाती है वो आती है ट्रांसलेशन। अब बच्चों को इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने में उतनी दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत आती है जब हमें हिंदी से लेकर ट्रांसलेशन करना होता है इंग्लिश लैंग्वेज तक। टेंसेस कौन से यूज करें, प्रोनाउंस कौन से लगा सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कैसे यूज करते हैं। तो ये सारा कंफ्यूजन जब रहता है वो तब होता है जब हम हिंदी से ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम जो इन वीडियोस में मैं वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहती हूँ कि जो इस वीडियो का टारगेट रहेगा वो यही रहेगा कि जब आपको हिंदी का कोई भी पैराग्राफ आता है तो वो आपको जब आप ट्रांसलेट करो तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ मिस्टेक्स आप करो ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो ये जो आज का सेशन रहने वाला है ये इसी से रिलेटेड रहने वाला है। इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश दोनों टाइप की ट्रांसलेशंस होती है। पहला फोकस एरिया आपका यही रहेगा कि मैं हिंदी के जो अनुच्छेद होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, उन्हें हमने इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है और कैसे उसमें हाई स्कोर करना है एक एक क्वेश्चन में। ठीक है, देखो आता ये मेंस के एग्जाम में है। ट्रांसलेशन की आज जो हमारी पहली क्लास है वो होने वाली है, ठीक है, हिंदी से अंग्रेजी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों को ये देख लेना है कि जो सेंटेंस के रूल्स है वो कैसे रहते हैं। देखो, हिंदी में सेंटेंस है मैं जा रहा हूं। अब इंग्लिश की बात अगर मैं करूं, इंग्लिश में अगर सेंटेंस लूं, मैं क्या लिखूंगी? आई एम गोइंग, यही आएगा इंग्लिश में। हाँ, फर्क कहां आया? अब देखो फर्क कहां आया। हिंदी में जो सिंपल सेंटेंस है, मैं का आ गया आए, जा रहा हूं का आ जाता है यहां पर एम, जा रहा का आ जाता है गोइंग। तो हिंदी और इंग्लिश में इतना उल्टा क्यों हो जाता है, हम इस चीज को भी देखेंगे। सबसे पहले इसका सेंटेंस के रूल्स देखते हैं। जब हम बात हिंदी की करते हैं, देखो जब हम बात हिंदी की करते हैं तो जो हमारा रूल रहता है वो रहता है हमारे पास मैं, सबसे पहले हम खुद को लेंगे, जा रहा, फिर हमारी क्या आती है यहां पर, हमारी क्रिया आती है, उसके बाद आता है हूं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में हमारी क्या आता है, सबसे पहले आएगा जिस पर काम हो रहा है, यानी जो करता है, जो काम कर रहा है, फिर एम, हूं वाला हम पहले लगा देंगे, और इंग्लिश में जो वर्ब आता है वो आता है बाद में। ठीक है, चलो अब एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। इंग्लिश में देखते हैं पहले। आई एम रीडिंग अ बुक। आगे एक सेंटेंस, आई एम रीडिंग अ बुक। अगर वही चीज मैं हिंदी में देखूं, मैं एक किताब पढ़ रही हूं। आ गया, यही होता है ना हिंदी और इंग्लिश का।
आई एम रीडिंग अ बुक इंग्लिश में होता है मैं एक किताब पढ़ रही हूं, हमारे पास हिंदी में ये चीज रहती है। तो अब देखो इसमें फर्क क्या है। इंग्लिश में आपको तीन चीजें, किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, यू हैव टू कीप इन माइंड थ्री थिंग्स, तीन चीजें। एक सेंटेंस जो हमारा होता है, जो हमारे पास बेसिक सेंटेंस रहता है, वो दो हिस्सों से बना होता है। एक पहला हिस्सा होता है हमारे पास सब्जेक्ट, दूसरा हिस्सा होता है हमारे पास प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जिस पर एक्शन किया जा रहा होता है, यानी कि जो एक्शन कर रहा होता है। प्रेडिकेट में आता है जिस पर एक्शन किया जा रहा है, यानी जो ऑब्जेक्ट होता है, और एक्शन उसके साथ का ऑब्जेक्ट, वर्ब, और बाकी अगर कोई एडजेक्टिव वगैरह भी लगने हैं, एडजेक्टिव लगना है उसमें या एडवर्ब लगना है, ये सारे भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो जब भी हम सेंटेंस की बात करेंगे, एक हमारा सब्जेक्ट होगा, बाकी हमारा प्रेडिकेट रहेगा। यहां पर कौन एक्शन कर रहा है, रीड कौन कर रहा है, बुक आई कर रहा है, तो आई हमारे पास क्या आ जाता है, यहां इंग्लिश में सब्जेक्ट आ जाता है। ये जो बाकी सेंटेंस है, ये हमारे पास आ जाता है प्रेडिकेट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में क्या क्या है, देखो रीडिंग करना क्या होता है, कोई काम करना, पढ़ रहा हूं, कोई कार्य कर रहा है वो, तो रीडिंग हमारे पास क्या आ जाता है, वर्ब आ जाता है। और क्या रीड कर रहा है वो, एक्शन हो किस पे रहा है, किताब रीड कर रहा है, तो बुक हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिस पर एक्शन हो रहा होता है। ठीक है, ये तो था हमारे पास इंग्लिश का रूल। हिंदी में हम सभी को पता है कि जो हमारा रही, रहा, पढ़, ये सारी चीजें हैं, ये हमारी बाद में आती है। तो अगर हम इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें, तो इंग्लिश का जो हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है, वो आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, SVO हमारे पास इंग्लिश का स्ट्रक्चर रहता है। इंग्लिश का स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा जो कार्य कर रहा है, फिर उसके बाद वर्ब आएगा जो कार्य हो रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा जिस पर कार्य किया जा रहा है। तो इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ध्यान रखना है। हिंदी से इंग्लिश में लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करनी है। अगर मैं इसकी लिटरल ट्रांसलेशन करने लगूं, हिंदी से इंग्लिश की अगर मैं लिटरल ट्रांसलेशन करने लगूं, देखो मैं का हो गया आई अ बुक रीडिंग एम, तो ये चीज हमारी गलत हो जाएगी एग्जाम में। तो कभी भी हम जैसा सेंटेंस है वैसा नहीं करेंगे, इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ कर करेंगे। ठीक है, चलो एक बारी मैं आपको और बता देती हूं कि जो हमारे पास हिंदी रहती है उसमें रहता है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, इंग्लिश से उल्टा हो गया। अब हिंदी का देखो, मैं किताब है ना, मैं किताब आ गया ऑब्जेक्ट। अब पढ़ रहा हूं, ये आ गया हमारे पास एक्शन। अब इसका अगर मैं इंग्लिश में करूं, मैं अगर आपके पास हिंदी में ट्रांसलेशन दी है मैं किताब पढ़ रहा हूं, हिंदी में आपके पास स्टेटमेंट दी है मैं किताब पढ़ रहा हूं, उसको आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई एम, मैं और हूं इकट्ठा आ जाता है, मैं हूं किताब पढ़ रहा, किताब, आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, जैसे कि मैं हूं किताब, मैं हूं
पढ़ रहा एक किताब। तो ये आ जाता है हमारे पास हिंदी में, लेकिन आपको इसमें एग्जैक्टली नहीं करना है, वही मैंने आपको बताया। इंग्लिश में जो आपका रहेगा सेंटेंस का स्ट्रक्चर वो रहेगा, सब्जेक्ट आपने पहले ही रखना है, वो आई हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिनके बारे में बात कर रही है या जो कार्य कर रहा है। उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब, फिर आता है हमारे पास लास्ट में जिस पर काम किया जा रहा है। तो इतना सा डिफरेंस है हिंदी और इंग्लिश में, तभी आपके सेंटेंसेस गलत नहीं होंगे अगर आप इस पर्टिकुलर रूल को फॉलो करोगे। ठीक है, चलिए, नाउ दैट दिस इज क्लियर, और हमने किस चीज की ध्यान रखना है इसमें? एक, हमने ध्यान रखना है टेंसेस का। यूजुअली जो इससे क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं, या तो 3 टाइप के टेंसेस होते हैं ना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इसके आगे फर्दर 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो टोटल टेंसेस हमारे पास 12 टाइप के होते हैं। देखा गया है पिछले एग्जाम्स के पैटर्न में कि पास्ट से क्वेश्चन पास्ट की तरह आए हैं, फ्यूचर से फ्यूचर की तरह आए हैं, लेकिन जब हम बात प्रेजेंट की करते हैं तो हमारे पास कैसे आए हैं? सिंपल प्रेजेंट के क्वेश्चन आए हैं, कॉन्टिन्यूअस के क्वेश्चन आए हैं, परफेक्ट के क्वेश्चंस आए हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के क्वेश्चंस आए। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये देख लेते हैं एक बारी। देखो, पास्ट में क्या आ जाएगा? जैसे हमने एक वर्ड ले लिया वर्क, मैंने काम किया, आई वर्कड। सिंपल प्रेजेंट में क्या हो जाएगा उसका? आई वर्क। फ्यूचर में क्या लग जाता है? आई विल वर्क, मैं काम करूंगा। अब अगर हम पास्ट की बात करें, सिंपल पास्ट की बात करते हैं, तो उसमें आएगा आई वर्कड। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें, फिर उसमें क्या आएगा? आई, फिर उसके साथ वॉज लग जाएगा, आई वॉज वर्किंग। परफेक्ट में क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट में आएगा आई हैव वर्कड। और अगर हम पास्ट की ही परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो उसमें आ जाएगा, पास्ट से रिलेटेड है पर, है ना, आई हैव बीन वर्किंग। कंटिन्यूअस में ध्यान रखना है आईएनजी हमारे इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आएगा? एम, प्रेजेंट की बात हो रही है ना, तो आएगा आई एम वर्किंग। प्रेजेंट परफेक्ट की बात आएगी तो क्या आएगा? आई हैव वर्क। नेक्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई एम बीइंग वर्किंग। ठीक है, अब आ जाओ फ्यूचर में, आई विल वर्क। फ्यूचर कंटिन्यूअस में आई विल बी वर्किंग। परफेक्ट में क्या आएगा? आई विल हैव वर्क। उसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई विल हैव बीन वर्किंग। तो इस तरीके से आपके टेंसेस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट होंगे। किया था, कर रहा था,
अलग अलग टेंस का अलग अलग हम इंग्लिश में एस्पेक्ट देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब जो हमारा एक्चुअली में एक सिंपल सा पैराग्राफ मैंने ले रखा है, वो पैराग्राफ कौन सा है, ठीक है। बहुत ध्यान से इस चीज को पढ़ेंगे बिकॉज इसमें गलतियां आपने नहीं करनी है। इतना छोटा पैराग्राफ ही आएगा, आज तो क्लास 1 है तो एक ही पैराग्राफ लूंगी मैं इसमें। चलिए, समय बहुत कीमती है। सब देखो, जैसा हमने बोला था, समय समय हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, बहुत कीमती हो गया हमारे पास इसमें आगे का बहुत कीमती है हो गया प्रेडिकेट। अब इसमें कैसे यूज करना है, समय के साथ हमने है हमारे पास इंग्लिश में पहले आता है, इज एम आर के वे में वो आ सकता है, किसी भी हेल्पिंग वर्ब के वे में आ सकता है। समय बहुत कीमती है, देखो टाइम, फिर आ गया हमारे पास इज, फिर बहुत कीमती, समय है बहुत कीमती, होगा ये इस तरीके से, ठीक है। हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी आ गया, वी नहीं करना चाहिए। शुड नॉट, समय बर्बाद, बर्बाद समय, वेस्ट टाइम। इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे इसमें, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, जैसा कि इसमें हमने सॉल्व किया है। अब देखो, एक बार खोया हुआ समय हमेशा के लिए खो जाता है। एक बार खोया हुआ समय, इसमें कौन सा है हमारे पास सब्जेक्ट, समय है, तो समय को पहले ला दो। टाइम, एक बार होता है वन टाइम, या वंस भी बोल सकते हैं। टाइम वंस, खोया हुआ को क्या बोलेंगे, किसी चीज को लूज कर देना, तो आ जाएगा इसका लॉस्ट आ जाएगा, टाइम वंस लॉस्ट। अब लगा दो है, इज, हमें खो जाता, इज लॉस्ट, फिर आ जाओ हमेशा, फॉर एवर। टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर। नेक्स्ट, अगर आप अपना समय बर्बाद करेंगे तो समय आपको ये नहीं है बेटा, ये वाला नहीं है ना, तो समय आपको बर्बाद करेगा। अगर कंडीशनल आ गया यहां पे, कंडीशनल क्लॉज में हमारे क्या लगता है, इफ। कंडीशनल क्लॉज क्या होता है, एक होता है हमारे पास मेन क्लॉज, एक होता है हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि जो हमारे पास रीजन चलता है। इफ क्या आ गया, अगर, यू, आपके लिए बोला जा रहा है तो आप यू बोलेंगे इसको, ठीक है। इफ यू अपना समय बर्बाद करेंगे, इफ यू वेस्ट अपना, आप अपना, यानी कि इफ यू वेस्ट योर टाइम, अपना समय मतलब आपका अपना टाइम, योर टाइम, तो समय आपको, देखो कंडीशन मेन क्लॉज आ गया ये, उसके बाद उसका रीजन क्या हो रहा है, उस पर क्या कंडीशन अप्लाई होकर क्या उसका अफेक्ट आ रहा है, वो भी हमने इसमें देखना है, वो आता है हमारे पास कंडीशनल में। तो अगर मैं इफ लगा देना है तो देखो, अगर आप अपना समय बर्बाद करेंगे तो आप समय आपको बर्बाद करेगा। इफ यू वेस्ट योर टाइम, तो का क्या हो गया, देन टाइम विल वेस्ट यू, देन लगा भी सकते हो या आप कॉमा कर सकते हो उसमें, ठीक है। इफ यू वेस्ट योर टाइम देन टाइम विल वेस्ट यू, तो समय आपको बर्बाद कर देगा। टाइम विल वेस्ट, टाइम इसमें सब्जेक्ट हो गया, वेस्ट हो गया वर्ब, यू हो गया ऑब्जेक्ट, टाइम विल वेस्ट यू, ऐसे करके बनेगा हमारा इसमें सेंटेंस। चलिए, खर्च किया हुआ पैसा फिर से कमाया जा सकता है। खर्च किया हुआ, किस चीज की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है, पैसे को सबसे आगे ले, मनी, कैसा है वो मनी, खर्च किया क्या, मनी स्पेंट, फिर से कमाया जा सकता है, कमाया की बात करो, कैन बी अर्न्ड, फिर आ गया फिर से अगेन। अब देखो, जा सकता है, कर सकता है, जहां पर किसी की कैपेबिलिटी की बात होती है वहां पर हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है कैन, कुड, शुड, माइट, ये सारे वर्ड्स उसमें हम
यूज करते हैं। तो यहां पर हमारे क्या लग गया, कैन लग गया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉमन यूज होता है और सबसे सेफ साइड में रहने के लिए आपको कैन यूज करना होता है। मनी स्पेंट कैन बी अर्न्ड अगेन, लेकिन समय के साथ ऐसा नहीं है। लेकिन का क्या हो जाएगा, बट इट इज नॉट सो विथ टाइम। नॉट सो वैसा नहीं है, नॉट सो मतलब जैसा पहला कहा गया है वैसा नहीं है। टाइम वंस स्पेंट इज स्पेंट एंड गॉन। अब देखो कैसे आया ये, एक बार जो समय बीत जाता है, इतना कर लो, कॉमा तक करो, जो समय, टाइम एक बार, टाइम वंस क्या हो गया, बीत गया ना, स्पेंट वह बीत जाता है, इज स्पेंट जो एक बार बीत गया वो बीत गया, बोलते हैं ना बीत गया तो बीत गया, लेकिन हमने इतना इनफॉर्मल आपको इसमें नहीं दिया होगा, लेकिन इतना इनफॉर्मल आप ट्रांसलेट इंग्लिश के लिए कर सकते हो। टाइम वन स्पेंट इज स्पेंट और चला जाता है, एंड इज गॉन। ठीक है, इज पहले लग गया है तो आप इज स्पेंट एंड इज गॉन नहीं करोगे, आप खाली एंड लगाओगे। टाइम वंस स्पेंट इज स्पेंट एंड गॉन। यह कभी वापस नहीं आ सकता। यह किसकी बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, तो दिस कर दो इसको, दिस या इट, कोई भी प्रोनाउन आप यूज कर सकते हो। इट कभी भी, सकता है ना तो क्या लग जाएगा, कैन, लेकिन नहीं है तो क्या लग जाएगा, कैन नॉट। यह कभी वापस नहीं आ सकता, वह बीत जाता, चल देखो, इट कैन नेवर बी गॉटन बैक। गॉटन किसका फॉर्म होता है, गेट, गॉट, गॉटन, पास्ट में चलता है। ठीक है, इट कैन नॉट बी गॉटन बैक। दुनिया में लगभग हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन खोया हुआ समय खरीदा नहीं जा सकता। दुनिया में लगभग, कहां से, हर चीज की बात हो रही है, तो हर चीज को पहले हर क्या होता है, हर इंसान, एवरीवन, हर, एवरीथिंग, चीज क्या हुई, थिंग ना, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, क्योंकि लगभग किसकी बात कर रहा है, हर चीज की बात कर रहा है, तो हम ऑलमोस्ट लगाएंगे। ऑलमोस्ट एवरीथिंग कहां पर, इन द वर्ल्ड, दुनिया में खरीदी जा सकती है। कैन बी, सकती आ गया फिर से, कैन बी खरीदने को क्या बोलते हैं, परचेस्ड, या कैन बी बॉट। बट टाइम लॉस्ट कैन नॉट बी परचेस्ड, लेकिन खोया हुआ समय खरीदा नहीं जा सकता। तभी यहां पर क्या आया है, कैन नॉट बी, कैन बी। ध्यान रखना है, सकता जहां पर आ रहा है वहां पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। कैन, कुड, वुड, शुड, माइट, ये सारे वर्ड्स इसमें यूज होंगे। देखो, जैसे जैसे हर सेकंड बीतता जाता है, जैसे जैसे को हम क्या लिखेंगे, एज, हर सेकंड, ईच, जब हम क्वांटिफाइबल चीजों को, जब हम गिनने वाली चीजों को बात करते हैं तो हम ईच यूज करते हैं। एज ईच सेकेंड टिक्स अवे, बीत जाता है, बीतता जाता है। दैट सेकेंड मूव्स, देखो वह सेकेंड, उस सेकेंड की ही बात कर रहे हैं, वर्तमान से अतीत की ओर चला जाता है। देखो, वर्तमान से अतीत की ओर, और किसी दिशा में जाने की बात कर रहा है कि ओर चला जाता है, तो हम क्या करेंगे, मूव्स, डायरेक्शन की बात हो रही है, मूवमेंट की बात हो रही है। दैट सेकेंड मूव्स फ्रॉम द वर्तमान, प्रेजेंट, कहां के लिए, टू द पास्ट। यदि आपने उस सेकंड का सही उपयोग नहीं किया है जब वह वर्तमान में था, तो वह सेकंड बर्बाद हो गया है और वह पहले ही खो चुका है और अतीत बन चुका है। 4 लाइन का सेंटेंस है, देखो कैसे करना है उसको। यदि, क्या आ गया, कंडीशनल आ गया ना, यदि, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सारी कंडीशनल्स है। इफ, आपने उस सेकंड का सही उपयोग नहीं किया है। इफ, अब आपकी बात आ गई, यू, इफ यू नहीं किया है, इफ यू हैव नॉट, यू और हाई के साथ हैव लगेगा। ठीक है, इफ यू हैव नॉट, उपयोग करने को क्या बोलते हैं, यूज करना। ठीक है, यूज्ड दैट सिंगल सेकेंड,
यूज दैट सिंगल सेकेंड, देखो उस सेकेंड का सही उपयोग। अब सही का तो हमने किया नहीं है, इनकरेक्टली, if you have not properly used that single second when it was in the present, कब की बात हो रही है, जब वह वर्तमान में था। जब कंडीशनल आ गया दोबारा, when it was in the present, था वाला भी हम पहले ही इसमें यूज करेंगे। it is the second wasted, तो वह सेकंड बर्बाद हो गया है, वो सेकंड कैसा हो चुका है, वेस्ट हो चुका है। इट इज अ सेकेंड वेस्टेड, और वह पहले ही खो चुका है। एंड इट इज लॉस्ट, पहले को क्या बोलते हैं, बिफोर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इट इज लॉस्ट ऑलरेडी, वो पहले ही जा चुका है, पहले ही। आई हैव डन माई वर्क ऑलरेडी, मैं अपना काम पहले ही कर चुकी हूं, ठीक है। और वह पहले ही खो चुका है और अतीत बन चुका है। इट इज पहले ही खो चुका है, इट इज ऑलरेडी लॉस्ट and has become the, became नहीं आएगा, has become आएगा, ठीक है, and has become the past। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कितना भी रोना धोना या कोशिश करना, कितना भी रोना धोना, no matter how much या no amount of, no amount, कितना भी, किसी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं ना, कितना भी रोना धोना कर लो आप बैठ के, कितना भी रोना धोना, क्राइंग, या और जब ऐसी चीज दी होती है ना तो उसके साथ में यूज करना है। नो अमाउंट ऑफ, किस चीज की बात कर रहे हैं अमाउंट में, रोने धोने और कोशिश की। क्राइंग और ट्राइंग, कोशिश होता है ट्राई करना, है ना। क्राइंग और ट्राइंग कैन ब्रिंग बैक द पास्ट, अतीत को वापस नहीं ला सकता, फिर कैन लग गया, ठीक है, कैन ब्रिंग बैक द पास्ट। कैन, अगर यहीं से देखोगे तो कैन ब्रिंग बैक द पास्ट तो पॉजिटिव है, लेकिन सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट हुआ है, नेगेशन से स्टार्ट हुआ है, नो से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ कैन नॉट यूज नहीं होगा। एक सेंटेंस में कभी भी दो बारी आप नो यूज नहीं करोगे या नॉट यूज नहीं करोगे, ये भी ध्यान रखना है। नो लग गया है ना, नो अमाउंट ऑफ क्राइंग और ट्राइंग कैन ब्रिंग बैक द पास्ट। नेक्स्ट, अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो समय का सही इस्तेमाल करें। अब देखो, अगर आप, इफ यू, अब क्या चाहते हैं, वॉन्ट होता है चाह रहे हैं, कोई एक्शन कर रहे हैं आप, तो वो क्या आ गया, वर्ब आ गया। इफ यू वॉन्ट, क्या चाहिए आपको, सफल होना। सफल होने को क्या बोलते हैं, सक्सेस, या फिर बोल सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड। इफ यू वॉन्ट, टू लगेगा सक्सीड के साथ। इफ यू वॉन्ट सक्सेस इन योर लाइफ, बेस फॉर्म के साथ नहीं लगाएंगे हम। इफ यू वॉन्ट सक्सेस इन योर लाइफ, अगर अपने जीवन में आप सफल होना चाहते हैं तो समय का सही इस्तेमाल करें। मेक प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, समय का कैसे यूज करें, प्रॉपर यूज करें। फिर इस्तेमाल, उपयोग एक ही बात है, कुछ भी आ सकता है पेपर में। वर्तमान पर ध्यान दें, माइंड द प्रेजेंट बोल सकते हैं, या फिर हम और क्या बोल सकते हैं, फोकस ऑन द प्रेजेंट, और एंड उसका पूरा उपयोग करें। एंड मेक, यूज आता तो उपयोग है, पूरा है तो फुल यूज ऑफ इट। क्यों, क्योंकि उसका दिया है, समय का नहीं दिया है, तो हम इट यूज करेंगे। सो इस तरीके से आपका पैसेज, आपका जो ट्रांसलेशन है हाई कोर्ट के एग्जाम में, वो प्रॉपरली होगा। आई होप ये वीडियो से आपको समझ आया है। यू कैन इवन वॉच इट मोर टाइम्स इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड। कोई भी क्वेरी से आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट।